हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के टॉपिक जो आपके सीए इंटरमीडिएट में सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में है। देखो गाइस, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसी सप्लाई जो आपस में जुड़ी हुई है, मतलब जो नेचुरली बंडल्ड है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और मिक्स सप्लाई वो होती है जिसको आप मार्केट से अलग अलग खरीद सकते हो, लेकिन उसको एक साथ मतलब कंबाइन कर दिया गया है। जैसे मैं आपको दो चार एग्जांपल देता हूँ। कंपोजिट सप्लाई कौन सी? जैसे आप बाजार जाते हो, आपका मेन टारगेट क्या है? आपका मेन टारगेट, जो आपका मेन पर्पस था बाजार जाने का, वो है मोबाइल को परचेज करना। लेकिन मोबाइल आप परचेज करते हो तो मोबाइल के साथ ईयरफोन, मोबाइल के साथ आपको एक चार्जर, वो फ्री में साथ में आता है। मतलब वो उसका प्राइस उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन आपका टारगेट, आपका जो पर्पस था वो मोबाइल खरीदना था, लेकिन चार्जर है वो उसके साथ में आ रहा है, ईयरफोन है वो उसके साथ में आ रहा है। ये इसमें आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, चार्जर सप्लाई अलोंग विथ मोबाइल फोन। सपोज आप जब फ्लाइट की टिकट करवाते हो, मान लो दिल्ली से मुंबई जो आपकी फ्लाइट है, तो आपकी फ्लाइट का जो फेयर है वो है 5000 रुपीज। तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट या उसमें आपको मान लो कुछ मील वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उसके साथ नेचुरली बंडल्ड है, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता। आपका जो पर्पज है, आपका जो पर्पज है वो क्या था? दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जाना। तो ये नेचुरली आपस में बंडल्ड होते हैं। तो देखो गाइस, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई। नेचुरली ये क्या होती है? बंडल्ड होती है इन कंजक्शन विच ईच अदर, जिसमें से एक होती है प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है गाइस कि आपका मेन पर्पस क्या था? मोबाइल खरीदना, जो फ्लाइट की टिकट खरीदना। तो टैक्स किस पर लगेगा? तो टैक्स लाइबिलिटी शोल बी द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो चार्जर पर मान लो 12% है, या ईयरफोन पर मान लो 12% है, लेकिन आपका मेन पर्पस तो क्या है? मोबाइल खरीदना। मोबाइल पर कितनी है? 18%। जो प्रिंसिपल सप्लाई पर जो रेट होगी ना, वही आपकी ओवरऑल प्राइस पर रेट लगेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको मोबाइल चार्जर का बता ही दिया। मिक्स सप्लाई देखो गाइज, ये कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाईज फॉर ए सिंगल सिंगल प्राइस। जैसे मैंने क्या किया, मेरी शॉप में तीन चार आइटम मिलते हैं। मैं मान लो 20 प्रकार के आइटम बेचता हूँ, मैंने तीन चार आइटम का एक कॉम्बिनेशन बना दिया और बोला कि ये चार आइटम है वो 50 रुपए के हैं, ये चार आइटम 100 रुपए के हैं। तो मैं उन चारों आइटम को चाहूँ तो अलग अलग भी परचेज कर सकता हूँ मार्केट से, लेकिन उसका एक कॉम्बिनेशन मैंने साथ में परचेज कर लिया। तो उसमें 28 वाला भी आइटम है, 18 वाला भी है, 5 वाली रेट का भी आइटम है, 12% रेट का आइटम भी है। तो मेरे पर टैक्स कौन सी रेट पर से उस ओवरऑल प्राइस पर टैक्स लगेगा? तो जिस प्रोडक्ट पर सबसे हाईएस्ट रेट है, जिस प्रोडक्ट पर सबसे हाईएस्ट रेट है, वही रेट से मेरे को ओवरऑल सप्लाई पर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज आपने एक किट खरीदी, किट के अंदर क्या था? उसमें चॉकलेट भी है, उसमें जो आपका नटराज या किसी भी ब्रांडेड की एक कोई किट दे रखी है आपको, उसमें कोई लाइटिंग वगैरह भी है। तो एक 18 28 तीन चार प्रकार के कॉम्बिनेशन है, तो जो हाईएस्ट रेट है वो आप उसमें सेलेक्ट कर लेना। नॉट नेचुरली बंडल्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपस में जुड़ी हुई हो, उसको मिक्स किया गया है। मतलब नेचुरली बंडल वो होती ही नहीं है। जैसे मान लो बाजार में जाना है मेरे को, तो मान लो मैं एक बोतल खरीद रहा हूँ, साथ में मेरे को मान लो कोई एक चीज और चाहिए। तो मान लो फ्रिज है, तो फ्रिज के साथ बोतल, तो मैं बोतल तो अलग से भी ले सकता हूँ ना, तो फ्रिज में अलग लूंगा, बोतल में अलग लूंगा, तो वो मिक्स सप्लाई हो गए। through it can be supplied, still supplied together. In normal चीज है, tax liability shall be the rate applicable to supply that attract higher rate of tax. A gift packet comprising of chocolate, candy, sweets and balloons, तो चारों पर अलग अलग रेट है, तो कौन से पर लगेगी? तो जिस पर हाईएस्ट रेट है उसी पर आपका जो है वो जीएसटी की रेट ओवरऑल सप्लाई पर लगाई जाएगी। आई होप ऑल यू आर क्लियर नाउ कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई होती है वो क्या होती है। Thank you guys.